तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। A body of mass 2 kg is lying on a rough inclined plane of inclination 30 degree. Find the magnitude of the force parallel to the incline needed to make the block move. Point number A, up the incline. Point number B, down the incline. Coefficient of static friction is 0.2. डेटा यहाँ नोट किया गया है। ये जो ब्लॉक है इसका मास है 2 kg। ये जिस सरफेस पे रखा हुआ है उसका जो इंक्लिनेशन है वो 30 डिग्री है, तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एंड यहाँ पे जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा होगा किसके वजह से, उसको ऊपर या नीचे अगर आता है, ये सरफेस रफ है तो जिस डायरेक्शन में भी वो चलेगा उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स के लिए यहाँ पे पता है कि कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो दिया हुआ है 0.2। ये ब्लॉक का जो मास है वो है 2 kg। इतना क्वेश्चन में गिवन है। तो एक काम करते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो अगर इसको हम लोग और डिटेल्स में समझना चाहें तो ये इसका स्ट्रक्चर ऐसा हो रहा होगा। ये अगर 2 kg का ब्लॉक है तो यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा होगा mg यानी 2g। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg काम कर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ पे r काम कर रहा होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, विच इज कॉल्ड नॉर्मल रिएक्शन। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो आगे इसके कंपोनेंट्स को देखेंगे। बट ये समझना है कि अगर इस ब्लॉक को अप द प्लेन लेके जाना है, अगर ये एक 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे रखा हुआ है तो ये कॉमन सेंस की बात है कि ब्लॉक जो है धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। अगर ये 30 डिग्री के इंक्लिनेशन पे है तो नीचे आना शुरू होगा। अगर इस ब्लॉक को ऊपर ले जाना है और इस ब्लॉक को नीचे नहीं आने देना है तो ये बहुत जरूरी होगा कि इस पे एक फोर्स लगे, बिकॉज ये फोर्स ही होगा जो उसको ऊपर लेकर के जाएगा। तो इस डायरेक्शन में एक फोर्स जरूर काम कर रहा होगा इस ब्लॉक में। तो अभी इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे कैसे होता है। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, ये है F जो कि इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो डेफिनेटली अगर इधर फोर्स लगता है तो इधर में काम कर रहा होगा फ्रिक्शनल फोर्स विच इज म्यू आर ऑपोजिट डायरेक्शन में। यानी अगर F इधर काम कर रहा है तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में म्यू आर काम कर रहा होगा। इतना क्लियर है। अब ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट लेना शुरू करते हैं। यहाँ पे ये एंगल भी जरूर 30 डिग्री होगा। अगर ये एंगल 30 डिग्री होता है तो ये एंगल जो कंपोनेंट के साथ बनता है वो भी 30 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2g cos 30 डिग्री। 2g क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मास का वैल्यू है जो वो 2 kg दिया हुआ है। तो mg, m is 2, therefore m 2g cos 30 डिग्री। और यहां से इस cos से बिल्कुल 90 डिग्री पे यहां जा रहा होगा 2g sin 30 डिग्री। ये पूरा सिस्टम में इस तरह के फोर्सेस लग रहे होंगे और ये सिचुएशन हो रहा होगा। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो अगर ये फोर्स अपवर्ड जा रहा है तो और आगे इसको एक फ्री बॉडी डायग्राम के साथ समझते हैं कि अगर इसमें ये ब्लॉक अगर ऊपर के डायरेक्शन में जा रहा है तो इसको यहाँ पे रोकेगा कौन, इसको यहाँ पे रोक रहा है एक जो इधर में काम कर रहा है 2g sin 30 डिग्री, और यहाँ पे इसको कम करता है, इस फोर्स को कम करता है यहाँ पे म्यू इंटू आर जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है। अगर फोर्स को देखना है कि अगर इस डायरेक्शन में फोर्स है तो आगे फिगर से देख सकते हैं कि 2g sin 30 डिग्री एंड mr म्यू आर ये दोनों ही इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। तो इसको हम लोग ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं F इज इक्वल टू 2g sin 30 डिग्री प्लस म्यू आर मतलब फ्रिक्शनल फोर्स। और यहां अंडरस्टूड है R इज इक्वल टू mg cos थीटा, क्योंकि R को कौन बैलेंस कर रहा है, यहाँ पे R को यहाँ पे बैलेंस करेगा mg cos थीटा मतलब 2g cos थीटा। तो इस इक्वेशन से यहाँ पे समझ में आ रहा है R इज इक्वल टू 2g cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग एक रिलेशन एक चीज और लिख लेते हैं, R इज इक्वल टू 2g cos 30 डिग्री। सपोज इसको कंसिडर कर लेते हैं इक्वेशन 1। क्यों, क्योंकि R को बैलेंस कर रहा है 2g cos थीटा। F को कौन बैलेंस कर रहा है, F को बैलेंस कर रहा है 2g sin थीटा और म्यू आर, ये दोनों फोर्सेस मिलके F इज इक्वल टू 2g sin थीटा प्लस म्यू आर। therefore और F इज इक्वल टू 2g sin थीटा यानी sin 30 डिग्री प्लस म्यू इंटू आर का वैल्यू यहाँ पे क्या है 2g cos 30 डिग्री।
तो यहाँ पे आर का वैल्यू पुट कर देंगे 2g cos 30 डिग्री। ये याद रखना है, फ्रिक्शन के हर प्रॉब्लम में पहले तो नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं, उसके बाद आर के जगह पे जो फ्रिक्शनल फोर्स को लिखते हैं न्यू आर, उसके बाद आर का जो भी बैलेंस करने वाला फोर्स है उसका वैल्यू पुट कर देते हैं आर के जगह पे। तो जैसे यहाँ पे आर के जगह पे हम लोगों ने कौन सा फोर्स पुट किया है, 2g cos 30 डिग्री, क्योंकि यही फोर्स है जो आर को बैलेंस कर रहा था। तो यहाँ ऐसा लिख देते हैं। तो F इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2 प्लस म्यू इज गिवन, म्यू इज द वैल्यू ऑफ म्यू इज गिवन 0.2 इंटू यहाँ पे 2 इंटू जी 10 इंटू cos 30 डिग्री √3/2। अब इसमें देखते हैं क्या क्या कैंसिल हो सकता है। ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और F इज इक्वल टू यहां है 10 प्लस 0.2 इंटू 10 इज 2 इंटू √3, 2√3। फिर हम लोग F का वैल्यू पुट कर सकते हैं, इज इक्वल टू 10 प्लस 2 इंटू √3 का वैल्यू होता है 1.73। F इज इक्वल टू 10 प्लस 3.46 और F इज इक्वल टू 13.4 न्यूटन। ये पहला पार्ट का आंसर हो जाएगा 13.4 न्यूटन। यहाँ जी का वैल्यू अगर 9.8 पुट करके सॉल्व करते तो ये अराउंड 13 न्यूटन आता, बट 10 लेकर के सॉल्व किया इसलिए 13.4 न्यूटन आ रहा है। अब इसी प्रॉब्लम के बी पार्ट को देखते हैं। बी पार्ट में क्या हो रहा है, ए पार्ट में पूछा गया था कि इसको अप द प्लेन ले जाने के लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट है, बट बी पार्ट में अभी पूछा जा रहा है कि इसको डाउन द प्लेन लाने के लिए, यानी मोशन अगर इधर हो तो इसके लिए कितना फोर्स का रिक्वायरमेंट होगा। तो ठीक है, इसका डायग्राम देखते हैं पहले किस तरह से बनेगा। यहाँ पे हम लोगों को पता है ये अगर यहाँ पे आ रहा था 2g, यानी 2g इज इक्वल टू 20 न्यूटन। आर का हम लोगों को पता है नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे आर काम कर रहा होगा, ठीक है, उसको ले लेते हैं। अगर इस ब्लॉक को डाउनवर्ड डायरेक्शन में आना है तो यहाँ पे अगर कंपोनेंट की बात करें तो यहाँ काम कर रहा था 2g cos 30 डिग्री एंड यहां काम कर रहा था 2g sin 30 डिग्री। अगर ये ब्लॉक डाउनवर्ड आता है, ऐसे कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स काम करेगा ऊपर की तरफ उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, यानी न्यू आर का डायरेक्शन ये हो जाएगा। तो इसको अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं इसके फ्री बॉडी डायग्राम में कि यहाँ पे जा रहा है म्यू आर और यहाँ पे लग रहा है 2g sin 30 डिग्री। अभी इसको डाउनवर्ड लाने के लिए अगर इसको हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो यहाँ हो रहा है इज इक्वल टू 2 इंटू जी का वैल्यू 10 इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ पे 2g sin 30 इज इक्वल टू 10 न्यूटन का वैल्यू आ रहा है। म्यू आर अगर हम लोग बात करें तो म्यू आर का हम लोगों को मालूम है, म्यू आर को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, म्यू आर इज इक्वल टू म्यू इंटू mg cos 30 डिग्री, बिकॉज आर का वैल्यू हम लोगों को पता है, आर को यहाँ पे कौन बैलेंस कर रहा है, mg cos 30 डिग्री। m कितना है, 2 है, यानी यहाँ पे कर सकते हैं 2g cos 30 डिग्री, बिकॉज r इज इक्वल टू 2g cos 30 डिग्री। हम लोगों को पता है, इक्वेशन 1 यही तो था, ठीक है। r तो यहां पे अगर हम लोग देखें म्यू इंटू 2 इंटू 10 इंटू √3/2 cos 30 डिग्री, म्यू का वैल्यू है 0.2, देयरफॉर यहां पे हम लोग लिखते हैं 0.2। तो ये कितना हो जा रहा है 0.2, और ये इससे ये कैंसिल हो जा रहा है, तो ये हो जा रहा है 0.2 इंटू 10 2√3। अगर 2√3 को हम लोग अगर और आगे में सॉल्व भी कर लें, 2√3 का जो वैल्यू आएगा वो 0.2 इंटू 10 इज 2 इंटू √3। इसको 2√3 को हम लोग आगे लिख सकते हैं 2 इंटू 1.73 इज इक्वल टू, इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं 3.46। अभी एक चीज समझने का है, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है 10 न्यूटन, इस डायरेक्शन में काम कर रहा है म्यू आर कितना 3.4 न्यूटन। अभी ये देखना है इधर 10 न्यूटन काम कर रहा है, मतलब ब्लॉक ऐसा है नीचे फोर्स लग रहा है, नीचे फोर्स अभी लगा ही नहीं है,
बट नीचे कंपोनेंट के चलते कितना फोर्स काम कर रहा है, 10 न्यूटन, इधर काम कर रहा है 3.4, तो किधर ज्यादा है, डेफिनेटली इधर ज्यादा है। तो ये ब्लॉक में फोर्स लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सिर्फ जी साइन थीटा 2g साइन थीटा ही यहाँ पे 10 न्यूटन लगा दे रहा है। ऑपोजिट में फ्रिक्शन काम कर रहा है 3.4, तो ऑब्वियसली ये तो रेसिस्ट कर ही नहीं पाएगा। 3.4 न्यूटन तो 10 न्यूटन के फोर्स को रेसिस्ट कर नहीं पाएगा, तो बिना फोर्स लगाए ही ये सीधा स्लाइड करते हुए नीचे आ जाएगा। क्यों? क्योंकि इधर कम लग रहा है, इधर बहुत ज्यादा है, अभी फोर्स लगा ही नहीं है। मतलब इसको नीचे लाने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं है, उसके बिना सिर्फ ये mg sin थीटा से ही नीचे आ जाएगा। यानी यहाँ पे फोर्स कितना की जरूरत है, F = 0, फोर्स की जरूरत ही नहीं होगी, ये स्लाइड करते हुए अपने आप नीचे आ जाएगा।